हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा सेतिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का, जिसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमारा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन को इस लेक्चर में डाल रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा ऑफ, हिज और फ्रॉम दोनों ही वर्ड आ रहे हैं और आपको नए पार्टनर का शेयर भी गिवन नहीं है और वो हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है एक न्यू क्वेश्चन भी, आपको एग्जाम्पल में भी ऐसा सेम केस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम करते हैं, रीड करो। अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। ये हमें ओल्ड रेशो दी हुई है। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें अमित और विद्या दो पार्टनर्स गिवन थे और जिनकी ओल्ड रेशो भी हमें दी हुई थी 3:2। नया पार्टनर चिंतन आया और हमें ये नहीं बोला कि वो कितने शेयर के लिए आया, तो यही चीज़ हमें पहले क्या करनी है, निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन है न्यू रेशो निकालने के लिए और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए, देखो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। चिंतन एक्वायर मतलब चिंतन जो नया पार्टनर है, एक्वायर मीन्स ले रहा है, 1/5 ऑफिस, क्या वर्ड है, ऑफिस। मैंने आपको पहले भी, आप मेरे लास्ट वीडियोस में जाकर देखेंगे, जहाँ पर ऑफिस होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहली बात। क्लियर? तो 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, अमित से वो क्या कर रहा है, ले रहा है, तो दैट मीन्स चिंतन तो ले रहा है, वो तो गेन करेगा क्योंकि नया पार्टनर है। अमित क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। देखो न्यू रेशो के लिए ना, हमें न्यू रेशो निकालने के लिए हमें न्यू शेयर्स निकालने पड़ते हैं, जो कि कैसे निकलते हैं, जो पार्टनर्स के ओल्ड शेयर होता है उसमें से पुराने पार्टनर्स जो सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर होना चाहिए, रेशो नहीं होनी चाहिए। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर को हमें उसमें से क्या करना पड़ता है, सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अमित ने क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा। अब हम वो निकालेंगे कैसे, देखो अमित, देखो पहली बात, चिंतन एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज, ऑफिस मतलब हिज किसके लिए लगा है, चिंतन के शेयर के लिए, जो कि हमें चिंतन का शेयर हमें गिवन ही नहीं है कि चिंतन कितने, जैसे पहले हमें क्वेश्चंस केस आए थे, चिंतन 1/5 के लिए आया या सी 1/4 के लिए आया, तो हम उसी के शेयर को, उससे जितना शेयर उसने एक्वायर किया वो मल्टीप्लाई कर लेते थे, लेकिन हमें यहाँ पर इसका शेयर गिवन नहीं है। तो चिंतन का शेयर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं चिंतन जो आया है नया पार्टनर, वो कितने के लिए आया, 1x लगा लो। 1 इसलिए लगाया ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना आए, खाली x भी लगा सकते थे, हम 1x मान के चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। चिंतन का शेयर कितना है, 1x शेयर, ये इतने शेयर के लिए आए। अब चिंतन एक्वायर, चिंतन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चिंतन गेन, चिंतन गेन कर रहा है, या फिर आप लिख सकते हो अमित सेक्रीफाइस, क्योंकि किससे ले रहा है वो, अमित से ले रहा है। अमित क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। अब देखो कैसे निकलेगा, चिंतन कितना ले रहा है, 1/5, 1/5 ऑफिस का मतलब मल्टीप्लाई, चिंतन की बात चल रही है, ऑफिस शेयर अपना ही शेयर, उसका शेयर हमारे पास है नहीं, तो मैंने उसका शेयर क्या मान लिया, 1x, तो दैट मीन्स 1x का 1/5 कौन गेन कर रहा है, चिंतन, या फिर अमित क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 1 को अब कुछ कट कर नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये x/5 क्या आया, अमित का सेक्रीफाइस आया, और इसका क्या आया, गेन आया। इसका मतलब ये अपने शेयर में से इतना दे देगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसने बोला था कि एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या, जो दूसरा पार्टनर था विद्या, उससे क्या लिया, 4/20। जब फ्रॉम वर्ड होता है डायरेक्ट, जब फ्रॉम वर्ड होता है तो इसका मतलब उसका डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर गिवन है। समझ आ गया? जब ऑफिस होता है तो जिसकी बात चल रही है उसी के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमें फ्रॉम वर्ड दिया होता है तो हमें एज इट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन होता है। तो दैट मीन्स विद्या ने कितना सेक्रीफाइस किया, विद्या का हमें गिवन है, विद्या सेक्रीफाइस 4/25। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट,
यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, x/5 मतलब उसका शेयर है कितना वो निकालना है। अब एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी किसी का शेयर होता है, ठीक है, चाहे वो न्यू रेशो हो चाहे वो ओल्ड रेशो हो, उसका जो सम हो, जैसे हमें ये ओल्ड रेशो दिया है तो 3/5 और 2/5, इसको आप प्लस करोगे तो 1 के इक्वल होगा, मतलब ओल्ड जो रेशो होगी हमारी। और जैसे चिंतन का शेयर दिया ये 1x है, तो ये 1x तो ये 1 के इक्वल ही हुआ ना, मतलब ये 1 हुआ। अब 1x में से क्या हुआ, हमें ये x/5, ये जो x/5 है ये तो हमें इसका पता है कि ये किसने दे दिया था, अमित ने दे दिया था। तो इसका मतलब इसमें से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये वाला हमें पूरा पॉइंट दे, यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये जो 4/25 है ये कैसे होगा, जो पूरा उसका चिंतन ये इसने जो लिया होगा, विद्या ने जो दिया, जैसे दो ही पार्टनर हैं, मान लो, एक मिनट देखो, एक मम्मी है और एक पापा हैं, और चाइल्ड जो है हमें पता है कि चाइल्ड ने क्या किया, टोटल जो है उसको हमें नहीं पता उसको कितने मिले हैं, हमें इतना पता है कि 20 रुपीज़ उसने किससे लिए हैं, मम्मी से लिए हैं, 20 रुपीज़ मम्मी से लिए हैं। हम मान लेते हैं, एज्यूम हमें निकालना है किसका, 20 रुपीज़ उसने मम्मी से लिए, मान लें एज्यूम कर लेते हैं कि इसको 100 रुपीज़ लेट कर लेते हैं, इसको 100 मिलने हैं। तो हमें क्या पता है कि 100 में से 20 का तो कंफर्म है कि मम्मी से लिया, तो इसका मतलब बाकी किससे लिए होंगे, 80 रुपीज़ पापा से लिए होंगे। यही चीज़ है, हमने क्या किया, चिंतन का शेयर x मान लिया, x में से x/5 तो अमित ने सेक्रीफाइस किया, तो इसका मतलब x में से अगर x/5 को हटा देंगे तो इसका जो बच जाएगा, तो इसका मतलब वो विद्या ने सेक्रीफाइस किया होगा 4/25, वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस x/5 के, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की क्या निकल आएगी, वैल्यू निकल आएगी। जब भी लेफ्ट और राइट हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। इसको मैं रब करती हूँ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो हमें यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है, क्लियर। हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। ये 25 है तो इसको भी 25 करना पड़ेगा और इसको भी 25 करना पड़ेगा, तभी हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी। देखो 25, इधर भी 25 हो गया और राइट हैंड साइड भी 25। कैसे करेंगे, ये तो 25 ही है तो इसका क्या आएगा, 4 ही आएगा। इसको अगर मैं 25 बनाऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25x, और यहाँ पे अगर करूँगी तो क्या हो जाएगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, ऊपर भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। 25 माइनस 5x, जब लेफ्ट और राइट हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो वो कट जाते हैं ऐसे, तो 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20x, क्या हो जाएगा, 20x, और इधर क्या है, 4 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ये x के साथ वाला इसके नीचे चला जाएगा, तो 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। तो x मैंने किसका माना था, चिंतन का माना था, तो इसका मतलब x का शेयर कितना आया, 1/5। क्लियर हो गया, यहाँ पर x का शेयर कितना आ गया, 1/5। तो अब हमें चिंतन का शेयर तो हमें पता चल गया 1/5। अब देखो विद्या का भी सेक्रीफाइस पता था, अब आया ये अमित का सेक्रीफाइस, x/5 था, तो अब x/5 की x की जगह मैं क्या कर दूंगी, इसकी वैल्यू लगा दूंगी। x की वैल्यू क्या आई, 1/5। ये नीचे भी 5 था तो इसके नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब इसने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/25। अब हमारी न्यू रेशो निकल आएगी। न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, पहले अमित की निकालेंगे। अमित का लिखेंगे, अमित का ओल्ड शेयर क्या है, 3/5। अब इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/25। यहाँ पर इसमें से माइनस कर देंगे 1/25। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर 25 है और इधर 5 है, तो मैं इसको भी क्या करूँगी, 25 बना दूंगी। 3 5 दा 15 माइनस 1 अपॉन में 25, तो इसका क्या आ गया, 14/25। अब ऐसे ही हम इसका किसका निकालेंगे, विद्या का निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे विद्या, विद्या का न्यू शेयर क्या आएगा, जो इसका ओल्ड शेयर है 2/5, और इसने कितना, इसका तो हमें एज इट इज गिवन था 4/25। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 25 दोनों साइड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन में 25, 6 अपॉन में
25। चिंतन का तो हमने निकाल ही लिया था, चिंतन का हमने एक्स की वैल्यू जो निकाली थी वो क्या आ गई थी 1/5 आई थी। तो इसका भी न्यू रेशो निकालने के लिए सबके डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका 25 है, इसका 25 है, तो इसको भी मैं क्या करूँगी 25 बना दूंगी। तो क्या आ गया 5/25। तो न्यू रेशो हमारी निकल आई यहाँ पर, ऊपर वाला लिखेंगे नंबर सबका 14, 6 एंड 5, ये हमारी आ गई न्यू रेशो। अब इन्होंने सेक्रीफाइसिंग रेशो भी पूछी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाले थे। देखो न्यू रेशो निकालने के लिए हमने क्या निकाले, न्यू शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए सेक्रीफाइसिंग शेयर। अमित का सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आया था 1/25, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/25 और विद्या का तो हमें गिवन ही था 4/25। दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 1:4 इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।